वे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहागणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहागणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्रीराधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हरे कृष्णा। I was still expecting more devotees. Oh, okay. But that's the whole group, yeah. Okay. एक तो क्या स्कैटर भी इतना हो जाए ना वाइड स्पैन। बस में फिर बहुत सारे लग रहे थे। When I was speaking, the bus looked like a whole, please. तो आप सब भक्तों का यहाँ आनंद आ रहा है? हैं? क्या आ रहा है? सॉरी, गर्मी तो दिल्ली में भी आराम। फ्रेश एयर। आप सोचो, मतलब वैसे तो हवा इतना प्राइमरी नेसेसिटी है हमारे लिए, वो भी इतनी कलयुग में दुर्लभ सी हो गई है। होटल्स। और आपको कैसा लग रहा है? रिलैक्स्ड, पीस ऑफ माइंड। किसी को घर की याद नहीं आ रही? ऑफिस की याद नहीं? गाड़ी और मिस कर रहे हैं। घर को यहाँ बुलाने की जद्दोजहद लग्जरी लग रही है। तो आप में से मुझे कौन बता सकता है कि जब आप ऐसी यात्रा पे आते हो, मे बी विद डिवोटीज, एक्चुअली भारतवर्ष के अंदर, जैसे मैं मॉर्निंग में कंटिन्यू कर रहा था, तो वन थीम, विद्यार्थी माता जी यू वर सेइंग ना, आई एम गिविंग वन मोर थीम फॉर द इंडियन कल्चर। तो भारतवर्ष के अंदर एक बड़ा सुंदर वैदिक सभ्यता के अंदर, मतलब आप इसको भक्ति के रूप में नहीं भी लेंगे ना, एक सामाजिक लेवल पे भी आप कहेंगे, तो एक काइंड ऑफ सिस्टम था, ऑलमोस्ट एक बाय डिफॉल्ट सेटिंग थी वो, कि लोग जब थोड़े वृद्धावस्था में आने लगते थे, वो रेगुलर अपने मटेरियल लाइफ से रिटायरमेंट लेने लग जाते थे। यहाँ भी होता ही है, अभी भी होता है, लेकिन वो समय पे वो रिटायरमेंट में लोग क्या करते थे? वन में जाते थे और तीर्थ स्थानों में जाते थे, स्पेशली ट्रैवल करते थे, और डिपेंडिंग ऑन वर्ण, और स्पेशली शूद्र नहीं तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, ये सब वानप्रस्थ की ओर जाते थे। संन्यास तो चलो मोनली ब्राह्मण लेंगे, कोई कोई क्षत्रिय लेगा क्योंकि बाकी के स्वभाव नहीं था, लेकिन वानप्रस्थ लेंगे तो ऐसे तीर्थ यात्रा पे निकलेंगे। और भारत में तीर्थों की कमी नहीं थी, सुबह मैंने डिस्क्राइब किया, तो किधर भी जाओ तीर्थ ही तीर्थ है ना। तो और सारे तीर्थ स्थल आप देखेंगे। एक और खास बात है तीर्थों की, आप जहां जहां भी ट्रेवल करोगे, ये सब प्राकृतिक, एस्थेटिकली बहुत सुंदर और इतना इजीली एक्सेसिबल नहीं होते लोग। आप देखो, बद्रीनाथ जाना हो, केदारनाथ जाना हो, जाएंगे, इतना सुंदर मनोरम दृश्य, गंगोत्री, यमुनोत्री, बट इट्स नॉट इजी टू गो। सब नदियों के पास में होंगे। हम अभी नासिक गए थे, सच ए ब्यूटीफुल प्लेस, है ना, गोदावरी के तट पे, ब्रह्मगिरी। खैर मैं तो गया नहीं था इसलिए बोल नहीं रहा था मैं। तो हाँ,
बहुत अच्छे हैं, मतलब जो आप हाँ कह रहे हो वो बिल्कुल एग्जैक्टली वो पॉइंट है। यस, आप किधर भी जाओगे, अभी वृंदावन हमको लगता है ऐसा है, लेकिन आप मतलब व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, आप में से भी जो आज से 25 साल पहले वृंदावन गए होंगे, वृंदावन वाज सो ब्यूटीफुल। सेम वृंदावन जो आज हम जाते हैं, अभी तो पूरा कंक्रीट का जंगल बना दिया, ऐसा भी है। ऑफ कोर्स वृंदावन इज वृंदावन धाम, बट उस समय यमुना के तट पे, यमुना वाज सो क्लियर। आज तो मतलब फिर भी ना उस पार जाना पड़ता है। और परिक्रमा मार्ग, वो जो बराह घाट के बाद, कृष्ण बलराम वृक्ष के बाद, पूरा सिर्फ रेत ही रेत होता था। इट वॉज नेवर जो ऐसा। और इस साइड तो आई हैव सीन फ्रॉम माई ओन, हमारे लेफ्ट साइड पे या तो पेड़ है, मिट्टी है, घाट है, यमुना जी है, बस यही रहेगा। और यमुना जी के उस साइड तो कंस्ट्रक्शन है ही नहीं, इट्स ऑल मतलब वो कि ना जैसे यहाँ पे पेड़ ही पेड़ है ना, ऐसा था पूरा। सो ब्यूटीफुल ब्रज, वृंदावन, गिरिराज जी। ओह, अभी तो आज भी गिरिराज जी बहुत सुंदर हैं, लेकिन और जितना मतलब वो था तो बहुत जो है, या कोई भी पवित्र तीर्थ स्थान होता था इतना आसान नहीं होता था पहुंचना, बट और उसमें एडवेंचर होता था बहुत सारा। तो आपको क्या लगता है ऐसे तीर्थों के पीछे क्या पर्पस रहा होगा? तो तीर्थ स्थान बनाते शहर के पास ही बना देते, गांव के पास ही बना देते, ये कहाँ जंगल में जा करके, पहाड़ पे जा करके, है ना, और थोड़ा नदी के किनारे, दूर दराज, जो इतना आसान नहीं है पहुंचना वहां पे, तो भगवान इस जगह पे क्यों आते हैं और क्यों ऐसी जगह? मोड ऑफ गुडनेस। ठीक है, एक मूड ऑफ गुडनेस हो गया, और अननोइंगली उनसे तपस्या कराने के लिए, तपस्या से उनका मतलब सिर्फ मानसिक शुद्धिकरण हो गया। ओके, तपस्या करानी है अननोइंगली, मानसिक, क्या रिलेशन है दोनों के बीच में? आप काफी हद तक करेक्ट है, लेकिन रिलेशन क्या है? वो इतना ऊंचा चढ़ने से भ्रमगिरी है, कोई भी ऐसे केदारनाथ बद्रीनाथ में इतना मतलब चढ़ के जाते हैं इतने, उसके बाद एफर्ट्स के बाद, तो जब वो वहां पे जाके भगवान के दर्शन करते हैं तो उनको बहुत सूद करता है। वैसे आप बताओ, इतनी दूर को चढ़ के जाएगा, फ्रस्ट्रेशन नहीं होगी ज्यादा? क्या बात है? अकेला तो हो जाएगी तो मिलता है। नहीं 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 नहीं, देखो एक मिनट, आप भक्तों के संग में नहीं, अभी मैं आपको सिचुएशन बताता हूँ। ऐसा नहीं होता था पहले, इतना बड़ा ग्रुप जाता था, ठीक है, बस नहीं होती थी, एयर कंडीशन बस नहीं होती थी, किधर भी रोका, है ना, और ऐसे रिजॉर्ट नहीं होते थे, नहीं नहीं, जाते थे तो ये ऐसे राम राम करके जाते थे कि भाई अब दोबारा नहीं आते। बद्री का आश्रम मतलब व्यक्ति अपना स्वयं का श्राद्ध करके जाता था, रिटर्न कोई आ गया, और क्यों? क्योंकि उसकी एक प्रक्रिया थी। अब आप देखो, जहां भी जो नदी, दो नदियां जब मिलती हैं उसको बोला जाता है प्रयाग। तो जब आप अभी यहाँ से, अभी इधर ऋषिकेश है, और ऋषिकेश से ऊपर आप चढ़ना शुरू करोगे तो कौन सा प्रयाग मिलेगा आपको सबसे पहले? देव प्रयाग, उसके ऊपर रुद्र प्रयाग, कर्ण प्रयाग, नंद प्रयाग, और कौन सा है? दो और प्रयाग आते हैं, देव प्रयाग, रुद्र प्रयाग, कर्ण, नंद प्रयाग, विष्णु प्रयाग, एक मैंने अभी बोला, नंद, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग, ऐसे करके 6 प्रयाग यहाँ आते हैं। टोटल गंगा के पैसेज में 14 प्रयाग आते हैं, और प्रयागराज अंतिम में, 7 यहाँ पहाड़ से तक रहते हैं। तो वो व्यक्ति आप सोचो इतना पैदल चलेगा, केवल पैदल चल रहा है। अभी रात तो होगी, एक दिन में तो पहुंचेगा नहीं। आप बताओ रहने का ठिकाना है कि नहीं है? ये इधर जंगल, अभी कभी बारिश आएगी, गर्मी पड़ेगी, सर्दी पड़ेगी, कुछ भी है उसको, और कितना वजन उठा के जा रहा है, पहाड़ पे जा रहा है, पैदल भी नहीं जा रहा, कितना वजन लेके जा सकता है वो? हार्डली। वो पोटली में चावल लेके जाएगा, थोड़ा आलू लेके जाएगा, खाने को भी क्या मिलेगा उसको, है ना? अब आप बताओ यात्रा की तपस्या, है ना, अब आप बताओ फ्रस्ट्रेशन होगी या? इसीलिए बहुत सारे लोग उस यात्रा के वेग को झेल भी नहीं पाते थे और रास्ते में शरीर छोड़ देते थे। ऐसा इट इज नॉट लाइक दैट, है ना, वो भगवान के प्रयास के अंदर। तो आप बोलोगे ये क्यों है? तो ऐसा कैसे है कि ये तपस्या करने का जो माध्यम था, इसका क्या रिलेशन है हमारे प्यूरिफिकेशन से, या क्या इवन सामाजिक स्तर पे भी इसका क्या औचित्य सिद्ध होता था? आप बताओ, व्हाट गोल, क्या अचीव हो? जीवन के एंड में अपने आप ही रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं कह रहा हूँ जो रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ दो, घर में रह के भी छोड़ सकता है, मंदिर पास में बनाया जा सकता है, ये पहाड़ों पे इतने दुर्गम स्थान पे क्या भेजने से क्या रिलेशन हो रहा है? अब थोड़ा डीपली सोचिए, जितना डीपली सोच सकते हो सोचो, और जितना कॉमन सेंस सोच सकते हो, ये डीप और कॉमन सेंस, लॉजिक एकदम। यस,
सिटी लाइफ में ऐसा लगता है कि हम सब कुछ कर रहे हैं, यहाँ भगवान पे भरोसा बढ़ जाता है थोड़ा कि ठीक है, एक भगवान पे भरोसा बढ़ जाता है, ठीक है चलो। थोड़ा नेचर के हम जितने करीब होते हैं तो ऐसा लगता है कि भगवान ने किया हुआ है, तो उससे भगवान का स्मरण ज्यादा होता है। ओके, मोस्ट क्लोजेस्ट लास्ट एक माता जी को हैंड रेज करें। मटेरियल प्रॉब्लम से जब हम दूर होके इधर आते हैं तो हम भगवान पे हमारा ट्रस्ट एक तरह से वो ज्यादा बढ़ के हम एक एक चीज को रियलाइज कर सकते हैं कि भगवान से कैसे कनेक्ट। ठीक है, आप सब सिटी लाइफ छोड़ दो, अब चलें जंगल में चलते हैं, है ना? दुखाले में सांसों को बहुत आसानी से हमें नहीं प्रभु जी, आई मेट अ सेंट इन गंगोत्री यमुनोत्री, वो ऋषिकेश में मिला था, तो वो मुझे बोला आप इस्कॉन से हो? मैंने बोला हाँ। तो बोला आप लोग असली साधना कर रहे हो? मैंने कहा आप कहाँ से? बोले मैं गंगोत्री में रहता हूँ, पिछले 20 साल से रह रहा हूँ, नासिक में घर था उसका, नासिक नहीं, लातूर महाराष्ट्र, वहां से था, 20 साल से इधर रह रहा हूँ। तो मैंने बोला अरे हमसे या तपस्या तो आप कर रहे हो? बोला देखो तपस्या करने के लिए तो उधर रहते हैं। मैं कैसे रहते हो? बोले सब हो जाता है। कह रहे कि क्यों? वहां पे पूरे जो 5 एलिमेंट्स हैं प्योरेस्ट फॉर्म में मिलते हैं हमें, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, तो उधर ही आप मन को स्थिर करना आसान होता है बहुत। इतना चंचल है मन, उधर भी नहीं होता स्थित, ऐसा है। तो इट इज नॉट वहां पे दुखालयम दिखाई पड़ता है, एक्चुअली वो शेल्टर के अंदर दुखालयम नहीं, वो दुखालयम सिटी लाइफ में ज्यादा दिखाई पड़ता है, आदि दैविक आदि भौतिक आदि क्लेश, है ना? अभी रात को मान लो अपनी बत्ती चली जाएगी, एसी बंद हो जाएगा, तो क्या होएगा? तब पता लगेगा आपने वो दुखालय क्या है। लेकिन जो बेचारे इधर पेड़ के नीचे रोज ही सोने का आदी है, उसको क्या फर्क पड़ रहा है ना? अभी देखो, अभी कॉमन सेंस आप देखो, आप कईयों के उत्तर काफी क्लोजेस्ट थे, हो सकता है मैं जो भी कह रहा हूँ थोड़ा सा एक्स्ट्रापोलेशन लगे आपको, लेकिन उसको और विजुलाइज कीजिए। यात्रा का जो एक उद्देश्य होता था, लोग घर से बाहर जाते थे, तो अभी देखो ऐसी जगह पे कहाँ ढूंढेंगे? वो प्रकृति को देखेंगे, जानेंगे, प्रकृति के क्लोज रहेंगे। जितना प्रकृति के क्लोज रहोगे ना, अब प्रकृति की देन पे आप निर्भर रहोगे। अभी जैसे मान लो ये सीजन हो गया, ये भी ठंडा हो गया रात को, और आप जंगल में जा रहे हैं, पहाड़ पे चढ़ रहे, रात को तो रुकोगे किधर? पेड़ के नीचे रुकोगे, कोई झोपड़ी मिल गया, कुछ रुक गया, तो आप क्या करोगे? अब रात को ठंडी बढ़ेगी, कंबल में तो लेके, और वो क्या बोलते हैं स्लीपिंग बैग जैकेट वैकेट तो लेके चढ़ेगा कैसे आदमी? फिर चढ़ ही नहीं सकता। तो आप क्या करोगे मुझे ये बताओ? आग जलाओगे। आग जलाने के लिए क्या करोगे? लकड़ इकट्ठी करोगे, है ना? और ऐसा तो नहीं लाइटर माचिस से लेके जा रहे होगे, लकड़ी घिसोगे, पत्थर घिसोगे, अरणी से आप जो है। तो आप देखो, जब आप प्रकृति को ऐसा इस्तेमाल करेंगे, प्रकृति के स्पर्श में रहता है ना कोई व्यक्ति। हाँ जी, जरूरत नहीं होगी कि कितनी गर्मी हो रही है आजकल। पहाड़ पे चलो, अभी गंगा नदी में कैसा पानी था? उबल रहा था पानी तुम्हारी टंकी की तरह। तो फिर अब गंगा नदी का पानी बॉईल करके दिखाओ मुझे आप, ठंडी आती है तो बताओ, गंगा नदी को बॉईल करके दिखाओ, है कि नहीं? नहीं, अभी आपको लग रहा है जैकेट लेके आना चाहिए था या स्लीप बैग लेके आना चाहिए था। हम अभी उधर सोच रहे हैं, लेकिन आप प्रकृति क्लोज होंगे, सोचेंगे अभी लकड़ी किधर से लेके आए। सो यू बिकम सेल्फ डिपेंडेंट एंड वेरी मच डिपेंडेंट ऑन द नेचर बेसिकली। जब आप नेचर के ऐसा क्लोज रहते हैं, फिर आप देखेंगे कौन सा फल कैसे व्यवस्था करना है ना? या अब लकड़ी जला के आप आलू उबालोगे, चावल उबालोगे। पुराने जमाने के, आज से कुछ 50 साल 20-25 साल पहले, 50 साल पहले भी लोग जो बद्रिका आश्रम जाते थे, थोड़ी समय हेलीकॉप्टर था, बसें कारें इतनी थोड़ी जाती थी, तो चावल लेके जाएंगे और आग जलाएंगे, आलू लेके जाएंगे, कहीं से पानी इकट्ठा करेंगे और बॉईल करेंगे, वही खाएंगे। अपने लोग तो मूढ़ी और क्या क्या, खिचड़ी, पोहा, चटनी, आम, व्हाट ऑल थिंग्स वी हैड, है ना, फैंटा, है ना, जीरा, ये वो, सो मेनी स्टफ वी हैड, सो मच स्टफ। बट आप देखो उधर में आपको कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, लाइक इट्स नॉट कंफर्टेबल, इट मेंटली, इसके लिए बहुत स्पिरिचुअल मेंटल स्ट्रेंथ चाहिए। स्पिरिचुअल से ज्यादा मैं बोलूंगा व्यक्ति को मेंटल स्ट्रेंथ, कि वो समय पे उस परिस्थिति से डील करने के लिए। और जब ऐसे वो पर्यावरण के साथ, प्रकृति के साथ में ऐसा जाता था ना, तो वो देखेगा अरे ये प्रकृति, धीरे धीरे उसके अंदर रियलाइजेशन आएगा, ये प्रकृति बनाया किसने? इस प्रकृति में सारी व्यवस्था है, ये कैसे जीना। अब गुफा में जो लोग रहते हैं, उधर आपको क्या लगता है शेर, भालू, ये सांप वाम नहीं रहते? सब रहते हैं। और फिर भी इंसान भी उधर रह सकता है, क्यों? क्योंकि आप डील कर सकते हो शेर, भालू, तेंदुए, इन सब के साथ में कैसे आपको डील करना है।
रात के अंदर आएंगे वो लोग, आप ऐसी आग जलाओगे ठंडी से ही बचेगा, जानवर भी नहीं आएगा आपके पास में। तो ऐसा करके ये पर्यावरण का इतना परफेक्ट सिस्टम था। जब आप इसे डेली यूज कर रहे होंगे तो आप देखेंगे इस प्रकृति में भगवान ने हर स्थान पे इतनी परफेक्ट व्यवस्था की है। तो इसलिए इसके पीछे जब क्रिएटर का हाथ देख पाते हैं ना डायरेक्टली, दैट इज व्हाट गिव्स यू गॉड रियलाइजेशन, या एटलीस्ट ब्रह्मन रियलाइजेशन, एनी स्टेज ऑफ द गॉड रियलाइजेशन, भगवान परमात्मा ब्रह्मन। और ये उद्देश्य था जो है हमारी वैदिक सभ्यता का। जीवन के अंत में वो कह रहे हैं तो ना पैसे की जरूरत है, जिंदगी भर इतना पैसा कमाया, ना बच्चा परिवार, किसी की आवश्यकता नहीं, सब किसने दिया ये। सो ही में गेट डिपेंडेंस, बट डिपेंडेंस इन सबसे पहले उसे क्या प्राप्त होता है, ये ज्ञान प्लस विज्ञान। ये तीर्थ यात्रा का उद्देश्य था बेसिकली। तो इतना मेंटल स्ट्रेंथ होने के बाद में जब वो जाता है उस भगवान के पास में दर्शन करने के लिए, तो क्या देखता है, ये भगवान ने क्या गजब प्रकृति बनाई है। आप सोचो नॉन स्टॉप नदियां बह रही हैं, नॉन स्टॉप 365 डेज विदाउट अ ब्रेक। कभी ऐसा हुआ है कि नदी ने बहना बंद कर दिया हो? इट इज नेवर। गर्मी होगी थोड़ी सूख जाएगी, पर फिर भी पहाड़ों से पानी आ रहा है, समंदर में पानी जा रहा है, कंटिन्यूस पानी इवेपोरेट हो रहा है। एक पेड़ उग रहा है, उसमें से बीज बन रहे हैं और पेड़ उगते जा रहे हैं। तो इट इज सच ए परफेक्ट वर्ल्ड। आज के तो कहने का अर्थ है इस प्रकार से, वो जब इस प्रकार बाय डिफॉल्ट, अब सारा दिन उसके अंदर मोबाइल फोन है ना, डिस्ट्रैक्शन भी नहीं है, ना लोग हैं, सारा दिन वो क्या करेगा आप बताओ? उसके पास कुछ और है ही नहीं। और 1 दिन 2 दिन तो लगेगा नहीं उसे जाते हुए। और अपने लोग बीमार भी क्यों पड़ते हैं? आप देखो, अब मैं सार्वभौम बता रहे थे, उनका लड़का जो है ऐसा हेल्दी सा, उनके थोड़ा उनसे छोटा रहेगा लेकिन मतलब वो भी, तो वो ऐसा थोड़ा मतलब क्या बोलूं, मतलब आई डोंट नो, एनीवे इट्स रिकॉर्डेड सो, बट इज नहीं हेल्दी तो है लेकिन नॉट अ रेगुलर पर्सन, एडवेंचरस व्यक्ति है, थोड़ा ऐसा है, लोगों से अलग है। तो मुझे बताया कि अभी वो लगभग 30 दिन पैदल चल के हरिद्वार से बद्रीनाथ है केदारनाथ, किधर तो एक जगह पे ऊपर पैदल गए, खासो ट्रैकिंग करते करते। यहाँ से माना गांव दिखाता है कितना, 300 किलोमीटर के आसपास होगा, 200 पौने 300 है। 397 था माना, मैंने 355 देखा था, वो 357 बद्रीनाथ था और माना उसके आगे और माना कितना 3-4 किलोमीटर और ऊपर है, नहीं जो भी है, बट एटलीस्ट यहाँ से होगा 250-300 किलोमीटर से ऊपर होगा पहाड़ के ऊपर। तो मैंने बोला प्रभु जी कैसे किया? बोले ये तरीका था जाने का। तो मैंने कहा मुझे बीमार है। मैं कह रहे देखो, आप डेली थोड़ा थोड़ा ऑल्टीट्यूड बढ़ते जा रहे हो ना, आपका बॉडी अडेप्ट करते जाता है। अपने लोग एकदम से गर्म, एकदम सर्दी, एकदम वहां कुछ एयर प्रेशर है, यहाँ कुछ एयर प्रेशर, बॉडी अडेप्ट नहीं करता, इसलिए बॉडी भी बीमार पड़ता है। तो अगर आप साइंटिफिकली, ये सब सिस्टम ना कोई पढ़ाने से, किताबी ज्ञान से नहीं आता, ऐसा है। ऑल दिस कम्स बेसिकली थोड़ा ज्ञान, बाकी प्रकृति के आसपास रहने से। इनफैक्ट जो गुरुकुल एजुकेशन भी होती थी वैदिक टाइम के अंदर, उसमें क्या है, पढ़ाई कितनी देर होती थी? एक पाठ पढ़ा दिया सुबह, बच्चों को आधा 1 घंटा पढ़ा दिया, बस। बाकी क्या करेंगे दिन भर? वो कोई गाय चराने जा रहा है, अब गाय चराने में क्या करना पड़ता है बताओ? तो क्या करना पड़ता है हमें उसको? आप गाय चराते हो, क्या करना पड़ता है? वो अपने आप चल रही होती है, आपको थोड़ी उसके पीछे पड़ना होता है, बच्चों की तरह खा ले। वो बुद्धिमान होती है, जिद्दी नहीं होती, उसका बछड़ा भी आराम से खाता रहता है। वो बेचारा पेड़ के नीचे बैठा है। कृष्ण बलराम आप देखो ना क्या कर रहे हैं, वो कोई यमुना में नहा रहे हैं, पेड़ों के ऊपर चढ़ रहे हैं, खेल कूद कर रहे हैं, और इस चीज को करते करते इतना कुछ सीख जाते हैं। ऐसे बच्चा है, कोई लकड़ी काट के, जैसे कृष्ण बलराम सांदीपनि मुनि के आश्रम थे, लकड़ी काटने गए हुए, कोई आके खाना बना रहा है, कोई भिक्षाटन में गया हुआ है, आश्रम की सफाई कर रहा है, जिसमें दिमाग लगता ही नहीं है। तो बेचारा पूरा दिन क्या करता है, वो जो सीखा है उस पर मनन चलता रहेगा, उसका पठन श्रवण हुआ और बाकी मनन किया। अगले दिन तक वो बेचारा प्रैक्टिकली उस अध्याय के अंदर वो एक्सपर्ट बन जाता था। इतना थोड़ी कि वो बोरे का भाई, गठरी का भतीजा, बैग दे दो, इतनी किताबें, नोटबुक, ये वो। इट्स नॉट द एजुकेशन एट दैट टाइम। ज्ञान होता ही उस सेवा से था, इसका मतलब शिक्षा नहीं दी जाती थी, बराबर शिक्षा दी जाती थी, लेकिन वो शिक्षा बहुत प्रैक्टिकल अनुभव के साथ में भी, उसको विज्ञान के साथ होते थे। तो मैं तीर्थ यात्रा, अब जब व्यक्ति जाएगा ऊपर बद्रीनाथ का, केदारनाथ का, मुक्तिनाथ का दर्शन करने के लिए, तो वो भगवान को ग्रेटिट्यूड भी देखेगा। अरे क्या प्रकृति बनाई है,
इतनी प्रकृति की वैरायटी है। अब देखो इसके अंदर इतनी विविधता है, इतना पूर्ण है। अब मान लो कोई व्यक्ति उत्तर भारत का था, वो यहाँ बद्रिकाश्रम गया, ठंडा है एकदम, और एक प्रकार का जलवायु है यहाँ की, एक प्रकार का खान पान है। फिर वही व्यक्ति साउथ इंडिया गया, मेलकोटे गया, साउथ बद्री बोलते हैं उसे, मेलकोटे में दक्षिण का बद्री, वो वहां ऊपर चढ़ा तो यहाँ पे खा रहा है आदमी आलू उबाल करके, कुछ नमक मिर्चा डाल के चावल खा रहा होगा, थोड़ा में भी रोटी बना लेगा। वहां जाएगा तो क्या खाएगा? सांबर नहीं, सांबर थोड़े, उधर वो इमली की चटनी बना के खाएगा, क्योंकि उधर उतना इमली मिलता है, बट नियर कोस्टल। तो अगर वही व्यक्ति जाएगा तो बोलेगा देखो यहाँ पे इतना इमली का पेड़ है। अब ये बद्रिकाश्रम में किसका पेड़ है ज्यादा? बद्री, बेर का पेड़ है, इस प्रकार का। हाँ नहीं, उसका चटनी बनता है, डिफरेंट काइंड ऑफ बेरीज। तो यू कैन यूज, प्रकृति में हर प्रकार की चीज है। अभी हमको कोई बोलेगा ना यहाँ कौन से पत्ते हैं, कौन सा पेड़ है, अपने को आधों को नहीं, आधे क्या मतलब समझेगा नहीं कौन सा पेड़ है। आम लटका भी रहेगा ना, डाउट आएगा आम ही का पेड़ है ना, तब भी डाउट आएगा। अभी हम नीचे थे, उधर नींबू लगे हुए और वो अनार लगा हुआ, तो एक बार डाउट आ रहा था नींबू ही है ना, मतलब राइट है ना। अभी आपको चीकू का पेड़ दिखा देगा ना, हमको समझेगा ही नहीं चीकू का पेड़ है ये, लेकिन वो देखेगा अरे मौसम बदल रहा है, उसकी ऋतु बदल रही है, उसी के अनुसार यहाँ पे फल फूल है, ये है, हर चीज प्रकृति बदल रही है, सीजन बदल रहा है। सुबह सूर्योदय हो रहा है, शाम को सूर्यास्त हो रहा है, रात को तारे निकल रहे हैं, चंद्रमा निकल रहा है, पूर्णमासी अमावस्या बदल रही है, एटसेट्रा एटसेट्रा। जब इस प्रकार से वो 360 डिग्री प्रकृति को स्टडी करता है ना, तो इस प्रकृति के नियंता को भी देख पाता है, वो बाय डिफॉल्ट देख पाता है। इतनी बढ़िया प्रकृति कभी भी ऑटोमेटिकली चल ही नहीं सकती, धीरे धीरे उसमें लग जाएगी। इतनी बढ़िया परफेक्ट प्रकृति बनाई है, कुछ उद्देश्य तो होगा भाई इसके पीछे। अभी अपने लोग आते हैं तो हम, हमारे फीड में क्या है, उद्देश्य क्या है इस प्रकृति का? कोई भी प्रकृति हो, उसका उद्देश्य क्या है हमारे लिए? पुरुष है उसको, हमारे लिए आज के वर्तमान समय में, हाँ, अधिक से अधिक एंजॉय करो, उसका शोषण करो, दोहन करो, आप एंजॉय करो और उसके बाद में भूल जाओ, है ना। अभी अपने लोग आ रहे, वी ड्रिंक प्लास्टिक के बोतल से पी के जाएंगे और फिर क्या करेंगे? हम फेंक देंगे, प्लास्टिक के रैपर फेंक देंगे, तो क्या होगा उससे? वो प्रकृति खराब होगी। एंड वी डोंट हैव दैट नॉलेज, वी डोंट हैव दैट रियलाइजेशन, वी डोंट हैव दैट सेंसिटिविटी, है ना। क्यों नहीं है? क्योंकि हमको ना बचपन से हमारे शिक्षा में, हमारे कल्चर में, विकृति के अंदर, और खासकर जो विदेशी शासन था उसमें क्या भरा दिया गया कि भाई ये उस कल्चर का उद्देश्य क्या था? एंजॉय करो, जितना ज्यादा एंजॉय करो। अपना उद्देश्य क्या था यहाँ पे? तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम शुद्धे तस्मा ब्रह्म सौख्यम दानंतम। तो वैसी जलवायु है, वैसे स्थान है, वैसे देवी देवता है, वैसी शिक्षा है, वैसा खान पान है। और अब हमारे यहाँ देखो सारी ऋतुएं भी हुआ करती थी। प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा व्हाट इज हेल, ऐसा क्वेश्चन थे प्रभुपाद जी, लंदन एयरपोर्ट या ऐसा इंग्लैंड में किधर गए थे, प्रभुपाद से लंदन इज हेल, तो अगले अखबार का हेडलाइन छप गया है ना, दैट हरे कृष्णा मूवमेंट फाउंडर आचार्य से लंदन इज हेल। ऑफ कोर्स प्रभुपाद डिड गिव अ कवरिंग लाइन आफ्टर दैट द एटमॉस्फेयर कैसा है, उधर सूरज ही नहीं निकलता, इतना वो रहता है, क्या बोलते हैं, नहीं बादल क्लाउडी, ऐसा मतलब आधा टाइम ऐसा रहेगा जैसे बारिश गिरने वाला है, बारिश गिरता रहता है, बड़ा है ना, इट्स नॉट एक है नहीं, अनप्रेडिक्टेबल नहीं, वो ऐसा मतलब तमोगुणी वातावरण जैसा रहता है, जो भी है, मैं कुल मिला के तमोगुणी, मतलब रेस्ट यू अंडरस्टैंड। तो प्रभु ने सब बोला कि लंदन इज हेल। तो अब लेकिन हमारे पास में क्या, हमारा इकोसिस्टम बन गया है, भोगो भोगो और भोगो और भोगो और अधिक से अधिक भोगो। तो हम जहां भी जाते हैं, आप देखो तीर्थ स्थलों के भी बैंड बजा के आ जाते हैं अपने लोग, है ना। अब देखो, तो इसीलिए अब जब हम आ रहे ऐसी जगह पे आते हैं, आप प्रकृति के पास हो, अब हम भी क्या सोचते हैं, कैसे बढ़िया फोटो निकालें, कैसे बढ़िया सेल्फी निकालें। देखो मैं भी सोच रहा कैसे पोज आएगा बढ़िया, देखो आप भी सोच रहे हैं ना, हाउ द बेस्ट आउट विल कम, क्यों सबको दिखाएंगे हम इधर गए थे, मेमोरीज होगा, और कौन सा बेस्ट रेस्टोरेंट है, कौन सा ये है, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। तो पॉइंट में ये यहाँ पे आपको कहना चाह रहा था कि ऐसी यात्रा में आने के बाद में हमको देखना चाहिए नदी, पेड़, पर्वत किसने बनाए, किधर से आए, और इनके पीछे उद्देश्य क्या है, कैसे इसको यूटिलाइज किया जाता है।
विजयदत्त महाराज एक लेक्चर में कह रहे थे, गॉड इज एक्सपर्ट इन ऑर्गेनाइजिंग एवरीथिंग एंड मैन इज एक्सपर्ट इन मेसिंग अप एवरीथिंग। लॉर्ड हैज मेड सच अ परफेक्ट प्रकृति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। लेकिन अभी कैसा है, हमने हर चीज जो है ह्यूमन बीइंग डिस्टर्ब कर दिया। तो यानी हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अभी हम प्रकृति का संतुलन वापस ले आएंगे, वी आर अ फैनेटिक एनवायरमेंटलिस्ट। व्हाट आई वांट टू से इज, जब भी हम ऐसी यात्राएं करें, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिटेशन, introspection, contemplation, reflection we need to have is, you know, this world, who made the sky, who made the stars, who made the sun, who made the moon, you know, कैसे बारिश आ रही है, कैसे पानी इवेपोरेट हो रहा है, कैसे फल वृक्ष पे फल पैदा हो रहे हैं। आप देखिए, चमत्कार देखो ना। अभी आप यहाँ पे जाओ ना, मानो अभी आप देखो, इतने सारे पेड़ है, सारे एक तो नहीं है पेड़, सब अलग अलग पेड़ रहेंगे, कोई कोई रहेगा, कोई कुछ रहेगा। अब आप एक विषय पे थोड़ा ध्यान से विचार कीजिएगा, सारे बच्चे भी विचार करना है इस विषय के ऊपर, ठीक है ना। क्या विचार है? धरती वही है, मिट्टी वही है, आर यू विद मी? सेम मिट्टी है, वही सूर्य है, एक ही सूर्य है, सूर्य की रोशनी वही है, वही चंद्र की रोशनी है, वही पानी है, वही हवा है। अब देखो, सारे एलिमेंट्स जो हैं सब सेम है, एक चीज अंतर है, बस बीज। आपने एक बीज बोया, धरती में बोया, पानी डाला, सूर्य चंद्र की रोशनी है, वायु है, उन सब से उस बीज का वहां पोषण होते होते वो बड़ा हो गया, उसमें से फल निकला। एक फल का क्या टेस्ट है? खट्टा है, दूसरा फल मीठा है, तीसरी सब्जी कड़वी है ना। कोई करेला भी है, गोभी भी है, गाजर भी है, मटर भी है ना, आलू भी है, टमाटर भी है, आम भी है, खरबूजा भी है, तरबूज है, लीची है। अब देखो, सब कुछ सेम है इस प्रकृति के अंदर, ना। सिर्फ एक बीज और इतना उसके अंदर रस, रूप, गंध, शेप। फ्लावर आप देखिए, इतने कलर के फ्लावर, इतनी शेप के फ्लावर, इतने सुगंध के फ्लावर, कैसे ऐसे? कभी आप विचार कीजिए, प्रकृति के पास रहेंगे ना तो ये विचार करने वाली बात है। और इसके पीछे हमें इस प्रकृति के सृष्टिकर्ता, इसके पालन करता, इसके संहार करता को मेडिटेट करना चाहिए, को अप्रिशिएट करना चाहिए कि सच एन अमेजिंग क्रिएशन। हाउ अमेजिंग वुड बी द क्रिएटर, हु इज दैट क्रिएटर, लाइक दैट। कौन है वो क्रिएटर? एंड सेकंड, इतनी बढ़िया क्रिएशन का कुछ तो उद्देश्य होगा, खाली मेरे बर्बाद करने के लिए उद्देश्य तो नहीं हो सकता है ना। कि मतलब आप, जैसे आप सभी अभी माता पिता हैं, आप बढ़िया घर बनाते हो, गाड़ी लेते हो, किस लिए लेते हो? कि आपके बच्चे आए, छेनी हथौड़ा देके पूरे घर को तोड़ दें, है ना। आप अपने बच्चे को क्या बोलते हो? भाई ये घर बनाने का उद्देश्य ये है, गाड़ी इसलिए ली है बेटा, इस पे पत्थर मार मार के तोड़ देते, है ना। ये तो उद्देश्य नहीं है ना। क्या है, बढ़िया मेंटेन रहेगा, इस्तेमाल करेगा। तो ऐसे ही वो भगवान ने ये प्रकृति क्यों बनाई है? देन इट्स बिकम अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा बेसिकली। तो ये जो हमारे वैदिक सभ्यता का एक बड़ा एस्पेक्ट है, नॉट सेंटिमेंटल। तपस्या जाना है, तपस्या करना है, मन शुद्ध होता है, ऑल फाइन, बट इट इज दैट कनेक्शन विद द सुप्रीम लॉर्ड बेसिकली, है ना। तो इस प्रकार जब हम भी यात्रा में आते हैं ना, तो ऑफ कोर्स मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यह यात्रा कुछ प्लान ना हो, बस बैग उठाओ, पैदल चल दो, है ना। अभी हम वो स्टेज नहीं है हमारे लिए ना, वो रिकमेंडेड है इस एज के लिए। शुड बी वेल प्लान्ड एटसेट्रा, बट देन एट द सेम टाइम आवर फैकल्टीज ऑफ सेंसेस, माइंड, इंटेलिजेंस शुड बी वेरी ओपन बेसिकली। चाहे आज हम बस के द्वारा आ रहे, गाड़ी के द्वारा आ रहे, रेल के द्वारा, फ्लाइट के द्वारा आ रहे, तो आप देखो ये फ्लाइट किसने बनाई है? आप सोचोगे कितना बढ़िया प्लेन है, या लेग स्पेस नहीं, घटिया है या अच्छा है, जो भी है, विल गो टू दैट जोन। आप ये सोचो, जिसने ये प्लेन बनाया, ये ट्रेन बनाई, उसको बुद्धि देने वाला कितना बढ़िया आदमी हो। उसको बुद्धि कहां से आई कि ऐसा किया जाए, कि इसके सारे वी कैन हम आज चर्चा क्या करेंगे? इंडिगो की सर्विस अच्छी है, बेकार है, कस्टमर केयर, ये वो XYZ, वी कैन ऐड सो मेनी थिंग्स। बस हमको अपना थिंकिंग का प्रोसेस चेंज करना है, टू सी द हैंड ऑफ सुप्रीम लॉर्ड इन एवरीथिंग बेसिकली।
कि ये एटलीस्ट भगवान का हाथ देखना एक और स्टेप कह लो, उसका पहला स्टेप ये प्रकृति है क्या। एक बहुत बड़ी विडंबना है हमारी शिक्षा के अंदर। वो विडंबना जानते हैं क्या है? कि मैं 3 टर्म यूज कर रहा हूं, इससे आपको समझ आएगा। एक है विद्या, एक है अविद्या, और एक कह लो ऐसे साइंटिफिक वर्ड तो नहीं कहूंगा कि ये शास्त्रिक वर्ड है, लेकिन एक समझने के लिए एक वर्ड दुर्विद्या। तो विद्या क्या है आपके अनुसार, एज डिवोटीज हमारे अनुसार विद्या क्या है? विद्या को आप कैसे डिफाइन करोगे? जो भी जानने भगवान ने जो भी चीजें बनाई ना उसका सही कैसे सही इस्तेमाल करना है। अगर इन जनरल हम डिवोटी स्पिरिचुअल सर्कल में बोले, विद्या मीन स्पिरिचुअल नॉलेज, है ना। जो चीज हमें भगवान की ओर लेके जाएगी वो विद्या है, बाकी अविद्या है, साइंस है, अज्ञानता है, बाकी सब। ठीक है ना। तो अगर विद्या वो है जो हमें भगवान के पास लेके जाती है, तो अविद्या क्या है? अब मैं इस अविद्या को एक दूसरे तरीके से डिफाइन कर रहा हूं, ताकि जो भगवान से दूर लेके जाती है उसको हम दुर्विद्या की तरह यूज करते हैं, जस्ट टर्मिनोलॉजी के लिए। डज इट मेकिंग सेंस? तो अविद्या क्या है? अविद्या है मेटीरियल नॉलेज, विद्या स्पिरिचुअल नॉलेज। तो उसका उल्टा अविद्या को, इंस्टेड ऑफ साइंस आई एम यूजिंग अ वर्ड मेटीरियल नॉलेज। मेटीरियल नॉलेज मीन्स क्या है? मैटर को कैसे इस्तेमाल करना है। आज हमको ये नहीं पता है कि ये जो पंच पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश है, इसका इस्तेमाल कैसे करना है। राइट और रॉन्ग? हमें नहीं पता है कि इसको यूज कैसे करना है। आज हमको नदी में कैसे करना है, कैसे पानी पीना है, कैसे पानी छानना है, वी जस्ट डोंट नो। वी आर डिपेंडेंट ऑन आरओ, एक मशीन के ऊपर डिपेंडेंट है, लेकिन हमें ज्ञान नहीं है इसके बारे में। और मशीन में क्या हो रहा है किसको ज्ञान है? आप बताओ, अंदर क्या प्रोसेस हो रहा है? हमें वो भी ज्ञान नहीं है। जो पानी हम पी रहे हैं उसका ज्ञान नहीं है, और पानी को कैसे शुद्ध करना है हमें वो भी ज्ञान नहीं है। माता जी, आप पहले पानी को कैसे इस्तेमाल करते थे? और अगर कभी लगा पानी खराब है तो बॉईल करके फिर क्या करते थे? छान लेते थे और पी लेते थे। So we knew पानी आ रहा है, पानी में गंदगी है, तो क्या करो? बॉईल करो, छान लो, ठंडा करो, पी लो। ज्यादा से ज्यादा होगा तो कुछ चीज डाल देंगे, कभी वो सौंफ वहाँ पता नहीं कुछ कुछ, और जो भी नेचुरल क्लींजर होंगे वो डाल दिया, छान दिया, हो गया, है ना। सो वी हैड दैट नॉलेज कि अगर पानी गंदा हो तो यूज कैसे करना हो। आज की जनरेशन में किसी को पता पानी गंदा हो तो अपन क्या करेंगे? फेंक दोगे, है ना। बिस्लेरी खरीद के लेके आ जाओ, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो माय पॉइंट इज मटेरियल नॉलेज मींस राइट यूज ऑफ द मैटर। अगर जो भगवान ने प्रकृति दी है, इस प्रकृति का इस्तेमाल कैसे करना है, बेसिकली दैट इज मटेरियल नॉलेज। जो हम आज की नॉलेज पढ़ रहे हैं वो है दुर्विद्या। दुर्विद्या मीन्स अटर इग्नोरेंस, जहां हमें जो मैटर है, स्पिरिट तो दूर की बात है, उस मैटर को भी कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं अपने को वो भी नहीं पता है, लिटरली स्पीकिंग, है ना। बर्बाद, हाँ, भी लिटरली हमारे पास, हमको कुछ भी दे दो आप। आज के जमाने में आदमी क्या करेगा? उसको बुरी तरह शोषण कर देगा, एक्सप्लॉइट कर देगा, हर वो चीज करेगा जो प्रकृति के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए अभिशाप बनने वाली है। पिछली शताब्दी का सबसे बड़ा इन्वेंशन जानते हैं? क्रांतिकारी इन्वेंशन क्या था? नहीं, सबसे क्रांतिकारी प्लास्टिक। प्लास्टिक मिरेकल, चमत्कार बोलते थे कि ये चमत्कार है ना। क्यों? आप देखो, इतनी स्ट्रेंथ है उसके अंदर, गीला सूखा ड्यूरेबिलिटी है उसके अंदर, अलग कलर में आता है, सस्ता आता है, सो मेनी थिंग्स, यू नो। प्लास्टिक वाज कंसिडर्ड, क्या रेवोल्यूशन है। टुडे व्हाट इट इज, द बिगेस्ट कर्स। आज की डेट में आप देखो, यू गो ऑन सोशल मीडिया, ये रिपोर्ट्स हमको बोली जाती है, जो क्रेडिट कार्ड, एटीएम कार्ड, मेट्रो कार्ड, ये इतने सारे कार्ड हम अपन लेके जेब में घूमते हैं, वो उसके बाद उसका क्या होता है? जो डिस्पोजेबल में हम खाते पीते हैं, जिन प्लास्टिक के पैक रैपर्स के अंदर हम खाते पीते हैं, उससे क्या होता है आप बताइए? we take the microplastics, you know. All the researchers says 400 years it take to degrade, you know, plastic। 400 साल में, यानी 16 पीढ़ी। अगर 25 साल की एक पीढ़ी गिनी जाए कि 25 साल में एक बच्चा पैदा होता है और नेक्स्ट पीढ़ी पैदा करता है, तो 16 पीढ़ियां को हम क्या दे के जा रहे हैं, आप सोचिए। What a curse we are giving। I'm sure in India this is happening as well। लेकिन जब I was in college, तो हमारा environmental studies करके एक पूरा सब्जेक्ट था पूरा एक सेमेस्टर के अंदर, एंड प्राउडली दे वर एक्सप्लेनिंग कि अमेरिका के अंदर वेस्ट पता है कैसे डंप किया जाता है? वो
ओशन इज वन, लेकिन ओशन में बोलते थे कि एक्वेटिक लाइफ खराब होती है। लैंडफिल्स, लैंडफिल समझते क्या होता है? गड्ढे खोद के मीलों इतने बड़े बड़े गड्ढे खोदेंगे, इतने गहरे खड्डे खोदेंगे और उसके अंदर सारा कचरा फेंक देंगे, है ना, जो बायोडिग्रेडेबल होगा, गाड़ी के टायर, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, ये वो जितना कचरा है। अब आप सोचो 100 साल बाद हमारी अगली पीढ़ी जब वो खोदेगी उसे, तो क्या निकलेगा उसमें से? वो गालियां देंगे हम लोगों को, है ना। एक तो होता था कि पितरों की संतुष्टि के लिए वो कुछ कार्य करते थे, ये बोलेंगे साले नरक में जाएं, है कि नहीं? क्या देके गए, पूरी प्रकृति हमें खराब करके देके गई, गाली देंगे ना हमको। अगली पीढ़ी क्या गाली देगी आप बताओ? बोले कि ना तो खुद तो जिए मरे हमें पता नहीं, हमें तो जिंदा रहने के लिए प्रकृति छोड़ी दी हमारे लिए इन लोगों ने। सो द पॉइंट आई एम वांटिंग टू एम्फसाइज इज कि instead of being proud of the material knowledge, as at least as devotees we should clearly see the difference between knowledge, spiritual knowledge and ignorance. I mean spiritual knowledge, material knowledge and material ignorance. Spiritual ignorance तो दूर की बात है, मैं शरीर हूँ, आत्मा हूँ, फला हूँ, ढिमकान हूँ, भगवान का दास हूँ, वो सब तो स्पिरिचुअल इग्नोरेंस है, उसकी अज्ञानता। यहाँ तो मैं कह रहा हूँ मैटर की अज्ञानता है अपने को। It is just total, we don't have that knowledge itself. So, as devotees, wherever we are, in city, जब आप ऐसे यात्रा में आते हो, प्रकृति के क्लोज में रहते हो, as morning I was emphasizing, instead of enjoying mentality, कैसे भोगें और बेटर कैसे भोग सकते हैं। जैसे यहीं पे कोई बिजनेसमैन आएगा तो क्या सोचेगा, कितने का प्रॉपर्टी है, यहाँ रिजॉर्ट बनाएंगे तो बहुत बढ़िया, है ना, प्रॉफिट हो सकता है? प्रोजेक्ट लगा देते हैं, क्या लगा रहे थे? होटल चेन हो गई, ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी। हाँ, ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी, कोई रिजॉर्ट, डेस्टिनेशन वेडिंग, ये ना, ये वो सब बना के कि क्या इन्वेस्ट करें और क्या आरओआई मिलेगा, राइट? कोई मान लो, ऑल दोस थिंग्स है ना, एवरीथिंग। अभी उसके बाद में मान लो कोई फिल्म इंडस्ट्री वाला व्यक्ति आया, कोई सिनेमा का आया, तो वो क्या सोच रहा होगा कि भैया यहाँ पे बढ़िया शूटिंग हो सकती है, कौन सा सीन कर सकते हैं, है कि नहीं? अब देखो दुनिया में सबके दृष्टिकोण है, एवरीबडी हैज अ दृष्टिकोण कि यहाँ क्या किया जा सकता है। कोई मान लो आयुर्वेदिक डॉक्टर वगैरह आएंगे, बोले इधर एक आयुर्वेदिक कुछ भी ऐसा, सो मैनी। कोई हंटर आएगा तो बोले यार इधर तो बढ़िया जानवर पकड़ लेते हैं। तो सो मच ऑफ डिफरेंट स्पेक्टिकल्स आर देयर। अब हमारे ऊपर निर्भर करता है हम कौन सा चश्मा लेकर के आते हैं। So that's why I was reflecting back today morning also that we study this nature and especially this wonderful Vedic culture and especially the land of India. You know, ये भारतवर्ष का जो भूमि है ना, it is so amazing like that. Literally इस भारत भूमि के अंदर कण कण के अंदर आप भगवान को रियलाइज कर सकते हो। इसका उद्देश्य भी उसी प्रकार से है। आज के युग के दौरान भी, आज के समय के दौरान भी, you know, we can still contemplate like that. जिनको भी घूमने का शौक हो, है ना, तो कम से कम इस पुण्य देश में घूमो। मैं कह रहा हूँ यात्रा जाने हैं। मैं महाराज से मिला, सुखदेव महाराज से, तो बोले कितने लोग हैं? मैंने कहा महाराज वैसे तो काउंट नहीं पता, बच्चे मिला के 41 भक्त हैं शायद। तो वो महाराज बोले कि नेक्स्ट टाइम यू शुड कम टू अहोबिलम, वी हैव अ गेस्ट हाउस आल्सो देयर, नो। तो बोले आई एम द इंचार्ज नेल्लोर टेम्पल के अंदर, इफ यू एवर कम टू साउथ इंडिया। तो मैंने बोला महाराज अभी तो मैंने थोड़ा कुछ कारण से ट्रैवल बहुत रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है। तो बोले कभी ग्रुप आ रहा हूँ तो आप बताना। 2 साल पहले दे मेड अ गेस्ट हाउस देयर, यू नो, अराउंड अहोबिलम, तो दे विल ऑल हैव ऑल द फैसिलिटी। तो मैं थैंक यू महाराज फॉर द इनविटेशन, आई विल कीप इन माइंड। तो बोले अहोबिलम देना नरसिम्हा, पता होगा ना वो नरसिम्हा क्षेत्र एटसेट्रा। तो मैं आपको जो बात कह रहा था कि मतलब अगर आपको भारत में आते हैं, हाँ, यात्रा करो, तो करो भारतवर्ष के अंदर और ये दृष्टिकोण के साथ करो। देन यू रियलाइज व्हाट अ ग्रेट फॉर्च्यून वी हैव गॉट। क्या सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि यहाँ पे मनुष्य जीवन के लक्ष्य को समझ पाना इससे आसान कहीं नहीं हो सकता। अब मैं इसको रिवर्स बोलता हूँ इसी बात को। मान लीजिए भारतवर्ष में रह के कोई कृष्ण भावना भावित नहीं हो पाया, तो फिर क्या है? उससे बड़ा दुर्भाग्यशाली व्यक्ति कोई नहीं। लेकिन यहाँ मनुष्य जन्म मिल गया और उसके बाद नहीं कर पाया ना, तो ग्रेटेस्ट ऑफ मिसफॉर्च्यून फॉर अस लाइक दैट। तो क्योंकि भारत में जितना एडवेंचर है मेरे से और किधर नहीं हो सकता।
भारत में जो कला है, भारत में जो वास्तु है, वास्तु शिल्प कला है, आर्किटेक्चर है, वैरायटी है ना, इट इज सिंपली आपके बुद्धि के लिए, आपकी इंद्रियों के लिए, आपके मन के लिए इससे बेटर और कुछ नहीं हो सकता। सो आई विल रिक्वेस्ट यू कि आप इस सभी जगहों पे, भारत के स्थानों पर जाइए, वहाँ के कल्चर को स्टडी कीजिए, वहाँ के खान पान को स्टडी कीजिए, यू नो हाउ साइंटिफिक इज दैट, स्पेशली वहाँ के जो ट्रेडिशनल आइटम्स हैं। वी डोंट नो ट्रेडिशनल आइटम्स फ्रैंकली स्पीकिंग। अभी आप में से कोई माते साउथ इंडियन तो है नहीं, फिर भी आप क्या बनाते हो, साउथ इंडियन आइटम बनाते हो, है कि ना, और उसमें होगा सारा नॉर्थ इंडियन फ्लेवर, राइट। ट्रेडिशनल साउथ इंडियन कोई खाएगा ना, उससे खाया नहीं जाएगा, वो बोलेगा कि भाई इससे बढ़िया नॉर्थ इंडियन खिला देते, ट्रेडिशनल नॉर्थ इंडियन खिला देते, क्यों आप बताओ माता जी लोग। हमारा कोई टेस्ट नहीं है साउथ इंडियन जैसे, हम नॉर्थ इंडियंस को मसाला और वो चीजें खाने का बहुत शौक है, सांबर भी उनका मीठा होता है, हमारा टेस्ट बहुत। अरे माता जी, आपको यही नहीं पता सांबर मीठा होता है खट्टा होता है। इससे पता लगता है कि आप दक्षिण भारतीय नहीं हो। धीरे तो क्या आप मार रहे हो ये सब, ऐसा कुछ नहीं होता। सारे लोगों का अपसेट हो गया था और मुझसे वो खाया भी जा रहा था। अब मैं आपको बताता हूँ क्या प्रॉब्लम क्या है। जो टिपिकल साउथ इंडियन होंगे ना वो, और टिपिकल नॉर्थ इंडियन होंगे, भारत का कोई भी प्रांत में आप चले जाओ, ये पैक्ड मसाले कभी यूज ही नहीं होते थे। हाँ जी, सब साबुत मसाले, और हर प्रांत के अपने अलग मसाले हुआ करते थे। देयर आर डिफरेंट मसाला। मैं तो थोड़ा बहुत ही रिसर्च जितना किया, पुराने लोगों से जब मिलेंगे ना तो बताएंगे। अभी हम इडली बनाने के लिए, सांभर बनाने के लिए कोई भी बासमती राइस बनाओगे, उससे बनता नहीं है वो, उसका राइस ही अलग होता है, उस प्रांत का राइस। इंडिया जस्ट हैड मोर देन 2 लाख वैरायटीज ऑफ राइस, 2 लाख वैरायटीज ऑफ राइस, समझ रहे हो बात। ऐसा है, जिसको शुगर हो ना ये वाला चावल खिलाओ, जिसको वीकनेस हो ये वाला चावल खिलाओ, जिसको कब्ज है ये चावल खिलाओ, जिसको लूज दस्त लगे उसको ये वाला चावल खिलाओ। द फूड वाज द मेडिसिन, और उस प्रांत के हिसाब से होगा। अभी दक्षिण भारतीय कौन सा तेल यूज करेंगे आप जानते हो? नारियल का तेल यूज करेंगे, बेस्ट फॉर द कोस्टल एनवायरनमेंट। बंगाली होगा कौन सा तेल यूज करेगा? ज्यादा सरसों। ओलिव ऑयल तो विदेश से आया, आई एम डाउटफुल वेदर ओलिव ऑयल व्हिच इज सो मार्केटेड दीस डेज। मैं जोधपुर गया, एंड आई एम फ्रॉम राजस्थानी बैकग्राउंड, आई वाज मोस्ट सरप्राइज्ड। जोधपुर के अंदर टिपिकल डेजर्ट है वो, मतलब इट्स अ रियल डेजर्ट जोधपुर, और उसके आगे बाड़मेर, जैसलमेर, ये सब पूरा ठेठ रेगिस्तान है। उधर नारियल पानी बेच रहे हैं। द वर्स्ट थिंग यू कैन हैव इन द राजस्थान, उस हीट के एनवायरनमेंट के अंदर। और लोगों को क्या मार्केट कर रहे हैं? हेल्दी है ये। वो हेल्दी नहीं है, वो सबसे, वो हेल्दी है कोस्टल एरिया वाले के लिए, उधर की जलवायु के लिए। साउथ इंडियन जैसे मैं आपको बता रहा था, खड़े मसाले लेंगे और बहुत टिपिकल मसाले होंगे उनके। तो वी हैड वन डिवोटी, वो अपनी मदर को फोन किया उसने, तो उसने बताया ये मसाला रखो, ऐसे अरहर की दाल यूज करो, ये वाला चावल लेके आओ। हमें आपको क्या लग रहा है कि नॉर्थ इंडिया में ऐसा थोड़ी खाना होता था कभी, है ना? अभी राजस्थान के आइटम के अंदर लोग टमाटर यूज करते हैं। राजस्थान का कोई है यहाँ पे? वैसे आप में से कोई है राजस्थान का? टमाटर आपने यूज करते राजस्थान में? होता ही नहीं उधर, कैसे यूज करोगे आप भाई? उधर होता है, उधर खटाई में क्या यूज करोगे आप? इमली, ना राजस्थान रन में इमली, दही की खटाई सबसे ज्यादा यूज होगी यहाँ पे। और दूसरी क्या होगी ना? अरे रेगिस्तान है वो माता जी, अमचूर। वो आम को सूखा करके, कच्चा आम सूखा करके वो अमचूर का जो रहता है, और साबुत पहले, बाद में पाउडर तो वो फ्रेश बनाएंगे। जो उसका टेस्ट होगा ना, इट विल गिव अ डिफरेंट टेस्ट, डिफरेंट अरोमा, बेसिकली डिफरेंट फ्लेवर। वहां का पर्टिकुलर ऑयल, वहां का पर्टिकुलर उगने वाली जो प्राकृतिक चीज है, वहां के जो पर्टिकुलर आइटम है, दैट विल गिव यू डिफरेंट। वो खा के किसी का पेट खराब नहीं होता, उसका फ्लेवर अलग होता है, उसकी फ्रेग्रेंस अलग होती है। अच्छा, कब घी इस्तेमाल, तो मैं क्या कह रहा हूँ, सी वी हैव सो मच मटेरियल इग्नोरेंस। द आइडिया आई वाज सेइंग वाज, जब आप ऐसी विविधता देखते हो कि अरे यहाँ कोस्टल वातावरण है, यहाँ पहाड़ का एनवायरनमेंट है, यहाँ ये है, उसके अनुसार वहां का खाना, तभी उनके अंदर उतनी स्ट्रेंथ रहती थी। प्रभुपाद जी कहते हैं भारत के देश के अंदर, और खासकर आज भी आप दूर दराज गांव में जाएंगे ना, मोटे लोग दिखेंगे नहीं, ओबेसिटी इज नॉट देयर ओनली।
ये विदेश के अंदर की प्रॉब्लम है। क्यों? खाते हैं, मेहनत करते नहीं है, उल्टा सीधा खाएंगे, सारा जंक फूड ये वो, और मेहनत कुछ होगी नहीं। और भारतीय लोग बहुत स्ट्रेंथ होता था उनके अंदर। सो ये दवाइयों की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। सो व्हाट द पॉइंट आई एम सेइंग इज द मटेरियल इग्नोरेंस। इंडिया इज द बेस्ट प्लेस। भारत से बढ़िया जगह नहीं हो सकती है टू स्टडी स्पिरिचुअल नॉलेज, टू स्टडी मटेरियल नॉलेज, एंड ऑल्सो टू स्टडी अंडरस्टैंड मटेरियल इग्नोरेंस। There can be no better place in the entire creation than भारतवर्ष। पूरी ब्रह्मांड के, पूरी सृष्टि के अंदर भारतवर्ष जैसा स्थान नहीं हो सकता। We are that fortunate। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, है ना, आई एम नॉट अ टिपिकल पैट्रियोटिक क्रांतिकारी रेवोल्यूशनरी, मेरा वो पॉइंट नहीं है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, मानव समाज के लक्ष्य के दृष्टिकोण को विकास करने के दृष्टिकोण से there can be no better place। नहीं तो देवता पागल थे जो लाइन लगाए खड़े हैं कि हमको प्रार्थना कर रहे हैं भारतवर्ष के वासियों के। आप सोचिए, है ना। एंड चलो, ये तो मैंने आपको स्थान की महिमा बताई। एंड मॉर्निंग यूर डिस्कसिंग चैतन्य चरितामृत। दिस पर्टिकुलर टाइम, चैतन्य महाप्रभु's golden age, there can be no better time than this for self realization। अगर भारत से बढ़िया कोई स्थान नहीं है तो पूरे काल के अंदर इससे बढ़िया कोई काल नहीं है, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ टाइम। सो प्रभु's माता जी, प्लीज डोंट वेस्ट इट, डोंट लेट इट गो लाइक दैट। जो सौभाग्य हमको प्राप्त हुआ है, वी कैन एंजॉय, ना, प्रकृति के पास साथ में आप पूरा रिलीज करो, प्राकृतिक फूड को, साथ साथ भक्ति को एंजॉय करो, है ना। बट देन कीप बी स्टूडेंट्स, कीप लर्निंग, है ना। अपने शास्त्र चक्षुष खोल के रखो। जो चश्मा मैं कह रहा था, वो चश्मा लगा के रखो इस प्रकृति को स्टडी करने का और इस प्रकृति की नियंत्रण को स्टडी करने का। नहीं तो अभी आप कल परसों जब जाएंगे, जो भी कौन सा केव है, पार्क है, यू नो, वहां पे सहस्त्र धारा है, आई डोंट नो ऑल द प्लेसेस, यू नो, सी फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू, यू नो, ये चट्टान कहाँ से आया होगा, ये रॉक कैसे आया है, ये पेड़ क्या है, क्या इसका उद्देश्य था, कैसे इस गुफा में, कौन सा गुफा, क्या था वो गुफा, रॉबर्ट्स केव ना, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? हाँ हाँ। तो क्या पानी के बीच में ऐसा गुफा है ना, तो उसका कोई उद्देश्य रहता होगा किसी समय पे, है? वहां जाके अपना गोल्ड छुपाते थे। हाँ, देखो उद्देश्य था, डकैतों के लिए भी इस प्रकृति ने जगह बनाई हुई थी। ऐसा नहीं है कि उस समय लोग सत्वगुण रजोगुण तमोगुण के अंदर नहीं थे। चलो ये तो आई थिंक रिसेंट ही होगा, ज्यादा पुराना थोड़ी होगा कोई। हाँ, ये तो चलो, हाँ। तो बट व्हेन यू सी द, जो पहाड़ हैं, वहां से नदियां बह रही हैं, स्ट्रीम्स बह रही हैं, कहाँ से आ रही है आप? ऐसा है, इतनी सर्दी में, सॉरी, इतनी भयंकर गर्मी पड़ रही है यहाँ गंगा जी में, आपने पैर कैसा था पानी? एकदम फ्रीजिंग कोल्ड भाई, क्या है? हाँ, यू हैव टू बी अमेज्ड एट द क्रिएशन। अभी आधे से ज्यादा लोग गंगा जी के पास भी जाके क्या करते हैं जानते हो? दारू पी के जाते। नल कुंवर मणिग्रीव के चेले, फिर क्या मिलेगा? श्राप मिलेगा, पेड़ बनेंगे ऐसे, और क्या? और नंद महाराज के आंगन में थोड़ी बनेंगे, है कि नहीं? और वो भी उनका तो इतना दुर्भाग्य होगा, दिल्ली जैसे कांटे वाले पेड़ बनेंगे, है ना, ना फल लगेगा, ना छाया मिलेगी, ना कुछ। क्यों? क्योंकि उधर भी आके सोच रहा है कि चलो एंजॉय करते हैं। एंजॉय करने का नया तरीका है ना। नलकुंवर मणिग्रीव के परंपरा में आ रहे, चलो भाई, उनका तो सौभाग्य था, मंदाकिनी गंगा में थे, नारद जी का शाप प्राप्त हो गया, इनको कौन शाप देने वाला है ना। सो मच इग्नोरेंस मेरा। और ये हमारा एक बहुत बड़ा उद्देश्य होना चाहिए, जब भी आप तीर्थ यात्रा में जाओ, शुड फ्रेशन अप द माइंड, लाइक दैट, गिव यू अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। चाहे ठीक है आप सारी प्रिपरेशन करके आ रहे हो, तैयारी करके आ रहे हो, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग दैट, वी शुड ऑल डू, व्हेन आई हैव ऑल द स्टफ फॉर ऑल इमरजेंसीज लाइक दैट, क्योंकि यात्रा करना है, यात्रा शुड गो पीसफुली। बट यात्रा ये नहीं होना चाहिए बस आए, एंजॉय किया, चले गए, हाँ बहुत मजा आया, और फिर भूल गए। नो, इट शुड गिव अस, भारतवर्ष यात्रा मीन्स एनलाइटनमेंट शुड है। आप पैसा खर्च करके आए, टाइम लगा के आए, काम धंधा इधर छोड़ छाड़ के आए, तो फिर मनुष्य जीवन के उद्देश्य की और एक कदम तो आगे बढ़े ना, कि नहीं बढ़े, है ना। सो दिस इज वन ऑफ द वेज वेयर व्हेन वी स्टडी शास्त्रा, स्पेशली विराट रूपा या अन्य अन्य गीता के भी कई शास्त्र, भगवान के विभूति आप कहाँ पे देख सकते हो, है ना।
इधर ही देखोगे ना विभूति, बोले नदियों में मैं ये हूँ, सागर में मैं ये हूँ, पर्वतों में मैं ये हूँ, नक्षत्रों में मैं ये हूँ। दिल्ली में कौन नक्षत्र तारा दिखता है आपको? दिल्ली में कौन नदी दिखाई पड़ती है आपको? कौन सा पहाड़ दिखता है? उस पेड़ दिखाई पड़ते हैं, फल दिखाई पड़ते हैं। बट हियर इज व्हाट यू कैन सी, यू नो, दिख रहे तारे यहाँ पे ना, अभी दिखना शुरू हुए हैं थोड़े थोड़े। एक मुझे दो तो दिखे, एनी हाउ। लवली है हाँ, पर दो तो दिख रहे हैं कम से, मुझे यहाँ से इस एंगल से दो तो दिख रहे हैं। जितना डार्क होता जाएगा ना, They will all brighter, exactly। तो लाइट बंद कर देंगे तो और दिखेगा, है ना? So the point is, this is what Lord's creation है, आप सोचिए, है ना? तो ये, और इस प्रकार से आपको भागवतम के कई सेक्शन, भगवत गीता के कई सेक्शन इत्यादि। अब ऐसी यात्रा करने के बाद में, थोड़ा विचार करने के बाद में, जब श्री चैतन्य महाप्रभु की दक्षिण भारत यात्रा को, श्री चैतन्य महाप्रभु की वृंदावन यात्रा को, झारखंड के जंगल के अंदर यात्रा को, है ना, श्री रामचंद्र के वनवास की यात्रा को, दंडकारण्य नामक जंगल के अंदर श्री पांडवों की ट्रैवलिंग को, तो यार ये लोग कैसे ट्रैवल करता था? दैट्स ऑल्सो वन ऑफ द वे वी कैन अप्रिशिएट स्क्रिप्चर, शास्त्र एटसेट्रा। गाड़ी तो था नहीं उस समय। अच्छा, फिर जल्दी कैसे पहुंचते? लोगों का ट्रैवलिंग के मीन्स थे, नहीं थे? सॉलिड मीन्स थे। राजधानी एक्सप्रेस भी थी या नहीं थी? किधर एक उदाहरण दे सकते हो मुझे? एकदम सुपर फास्ट, अल्टीमेट फास्ट ट्रांसपोर्टेशन, मन की गति। हाँ, क्या कौन थे? मतलब जैसे मन की गति से कोई मुनि चले गए, चलो वो तो कोई मुनि था, मैं तो बिल्कुल प्रैक्टिकल, वो तो सिद्धि हो गया, योग सिद्धि हो गया, उसके द्वारा नहीं, एक साधारण आदमी के लिए भाई, एक साधारण आदमी के लिए है। तो हर जगह तो पानी नहीं है। बैलगाड़ी को भगा लोगे क्या, बताओ? आप नवद्वीप गए, नवद्वीप मंडल के बारे किए ना, तो शिवजी नंदी बैल को छोड़ के किस पे बैठे थे? हंस वाहन मध्यम द्वीप में गए ना, मध्य द्वीप में कि नहीं गए? अरे वो गौर कथा लेट हो जाएगी, बोले नंदी इतना धीमे चलता है। ब्रह्मा जी को बोले अपना डिक्की में गाड़ी मेरे को दो, हंस, उधर हंस वाहन का दर्शन किया कि नहीं किया? बैल को भगा रहे आप, बताओ बैल कैसे भागेगा? अरे भाई कृष्णा बुक नहीं पढ़े क्या? रुक्मिणी जी का एक सारे गृहस्थ तो बताओ, कृष्ण शादी के लिए रुक्मिणी के पास जाना था, जब घोड़े पे गए थे, वो एक घोड़ा नहीं था, क्या था वो? रथ था भाई, 4 घोड़े थे उसमें। वो 4 घोड़े थे। हाँ, और एक रात के अंदर द्वारका से कुंडीना पहुंचा दिया उन्होंने। तो नहीं करते, जहां मेरा अंदाजा 1000 किलोमीटर के ऊपर होगा, 12 घंटे के अंदर पहुंचा दिया, 12-14 घंटे में। और किसी तरह क्या, रात के अंदर कोई ऐसा हेडलाइट में कुछ नहीं था, पहुंचा दिया। सुबह कृष्ण सीधा रुक्मिणी को किडनैप करने के लिए, शादी के लिए आदमी, तभी मेरे को घोड़ी पर चढ़ने वाला वहीं से शुरू हुआ होगा। कृष्ण ऐसे भागे थे वो। अभी क्यों बैठता होगा? मैं तुक्का मार रहा हूँ, मैं कोई स्पिरिचुअल रेफरेंस नहीं है, ऐसे मुंह से बोल दिया वो तो, है ना? कभी आप ऐसे कोट मत करना। लेकिन एक बात कह रहा हूँ मैं आपको, ऐसा नहीं था कि वो समय में लोगों को पास बातचीत करने का, संदेश पहुंचाने का, ट्रांसपोर्टेशन का माध्यम नहीं था। दे वर देयर। महाभारत स्पीक्स अबाउट दिस राजा नल और उसकी पत्नी का नाम क्या था? दमयंती, है ना? वो घोड़े चलाने के उसमें एकदम एक्सपर्ट था। उसका घोड़ा ऐसे चलाता था, लिटरली वो हवा में उड़ता था उसका घोड़ा। अच्छा, he had that art of driving the horses basically। तो they had all such, you know, टेक्नोलॉजी। ऐसा नहीं था कि नहीं था। जब आप ऐसे प्रकृति की वजह को स्क्रिप्चर पढ़ोगे तो आपको लगा अच्छा ऐसा था, कैसे संभव था? Then you become a spiritual scientist basically। तो इस प्रकार का अवलोकन हमको करना चाहिए। तो वो क्या है? This will add to our realization basically। and तब gradually, perhaps Krishna willing, we will be able to see Krishna in all the future, at least beginning through his energies। should I go with the next step या कल सुबह डिस्कस करें? what should be our next step? I'm sorry? अच्छा, 5 बजे निकलना है तो मॉर्निंग नॉट पॉसिबल। सो आई एम जस्ट आस्किंग यू फॉर नेक्स्ट 10 minutes, should I go to the next level of realization or I conclude and put it for the next discussion? 10 minutes and discuss। अब इसका नेक्स्ट लेवल क्या है? अगर आप कण कण में, स्थान में इस प्रकार से भगवान की शक्तियों को देख पाते हैं और देखने का अभ्यास कर पाते हैं, धीरे धीरे आपकी चेतना कहाँ पहुंचेगी? भगवान को कहाँ देखने की? कण कण में तो देख लिया ना अभी। नेक्स्ट
हर इंसान के हाँ नहीं, हर इंसान नहीं, हर जीवात्मा, हर जीवात्मा के ममई वांशो जीव लोके जीवभूत सनातन। Then you can say this is part and parcel of the supreme personality of Godhead. भगवान ने इसको भी बनाया है। अब then you will see कैसे डील करना है, मच्छर के साथ कैसे डील करना है, चूहे के साथ कैसे डील करना है, कॉकरोच के साथ कैसे डील करना है। अपने लोग कैसे डील करते हैं? हाँ, ये रहा मच्छर, देखो मारा ना मच्छर। हाँ हाँ समझ गया, मैं समझ गया, यहाँ तो मच्छर है ही नहीं। राइट रॉन्ग। और क्या करते हैं मच्छर के लिए आप? रैकेट आता है। रैकेट जी इतनी गंदी चीज है प्रभु। रैकेट से आप यार जस्ट रोस्टिंग विद द करंट एक इनसिग्निफिकेंट जीव को। अरे, उसके बाद और क्या करते हैं अपन लोग? हैं? हिट चलाते हैं। ऐसा है बनो, थोक के भाव मर जाता है मच्छर। और क्या करते हैं? रैकेट तो हो गया ना। नहीं, मच्छरदानी इज वेरी गुड, यू आर डूइंग प्रोटेक्शन। हैं? सामरानी क्या? वो जो कब्ज आते हैं उससे मच्छर भाग जाता है। हाँ चलो, ओडोमॉस भी आपने अपना प्रोटेक्शन कर लिया। अगरबत्ती आती है। हाँ, अभी अगरबत्ती और वो जो पहले आता था कछुआ छाप जलाते थे, ऑल आउट जलाते, उससे क्या होता है बताओ? सब उसका दम घुटता है, मर जाता है। चूहे के लिए अपन लोग क्या करते हैं? रेड किलर, नहीं तो पैड लगाते जो चिपक जाता है, बताओ है ना। कॉकरोच के साथ अपन क्या करते हैं? वो नहीं क्या, वो पेस्ट कंट्रोल। पेस्ट कंट्रोल से क्या होता है? सब लाशें हो बिछ जाती हैं। हाँ, आप सोचो, आप जो सोचिए एक बार बेचारे प्रॉपर जी से पूछा एक बारी वक्त में, प्रॉपर रैट्स एंड कॉकरोच, ऐसा कुछ 2 बारी पूछा गया जहाँ तक मेरा ख्याल है, या मे बी 1 टाइम कि ये चूहों के प्रॉपर शुड रैट्स बी किल्ड। व्हाट डिड प्रॉपर से? यू शुड बी किल्ड। क्यों? बोले तुम गंदगी रखते हो चूहा आता है, तुम साफ सफाई रखोगे चूहा नहीं आएगा, है कि नहीं? कॉकरोच क्यों आता है? अपन लोग गंदगी रखते हैं, लेकिन आज मॉडर्न कंस्ट्रक्शन सेटअप ही ऐसा हो गया, नाली, अब आप बताओ घर के अंदर तो नाली है, किचन के साथ, किचन के अंदर भी उधर नाली बह रही है, वो कॉकरोच चूहा सब गंदगी तो है और क्या है ना। घर के अंदर अपने टॉयलेट बाथरूम और ये सब चीज है। अब हम इससे बच नहीं सकते, लेकिन आप एक देखिए, मतलब हम कैसे फर्राटे से जीवात्मा को मारने में कतराते नहीं है, क्योंकि हमको पता नहीं उनका डील कैसे करना है अपने साथ में। अब आप सोचो, आपको क्या लगता है ये पहाड़ वहाड़ पे कहीं मच्छर नहीं होता होगा? मच्छर कैंसर में होता है, मच्छर भयंकर वाला होता है, और जंगली खून चूसेगा तो उसका इंजेक्शन भी मतलब पंजाबी बाग के मच्छर से भी तेज होगा, है ना। अब आप कैसे जियोगे आप बताओ? अब आप जंगल में हो, रात को ये समय पे अंधेरे में आप कैसे जियोगे? तो मैंने एग्जैक्टली एज अ वो वर्जन नहीं पता, लेकिन कैसा है, आप खाने में ना मिर्ची ज्यादा खाओगे, सर लाल मिर्च, कोई तो पर्टिकुलर मिर्च रहता है, वो खाओगे ना, मच्छर बेचारा पर खून ही नहीं चूसेगा, वो ऐसा है, वो चूसेगा ना बेचारा, उसको दर्द होने लगे मच्छर। दैट्स द इम्पैक्ट ऑफ जस्ट दैट पर्टिकुलर थिंग। हाँ, एक वो भी करके ऐसा वो भी है, वो नहीं मिला, दे नो द डाइट। पहले जब साधु लोग कैसे रहते थे, और भारत में लिटरली मतलब साधु ना बहुत तेज मिर्च और घी का, पापा जी भक्ति समाज का एपिसोड है ना पूरा, टू ईट दैट। उनसे बहुत सारा ये मच्छर को काटता ही नहीं था, दूर भागेगा मतलब वो एक बार डंक किसी गलती से मार लिया ना, वो तो उसको ब्लड बिकम्स दैट, इट्स गुड फॉर हेल्थ आल्सो एंड प्रोटेक्ट्स यू। ये विज्ञान था, ऐसे बहुत सारी चीजों का विज्ञान था, ऐसे बहुत सारी चीजें आप देखो, लेकिन हमको नहीं पता। क्यों नहीं पता? आपको पता है, हमारे इस जनरेशन में किसी को नहीं पता होगा। वो क्यों नहीं पता? क्योंकि हमको पता है, इग्नोरेंस, हमको किसी ने सिखाया ही नहीं है कि ऐसा भी हो सकता है। तो सेकेंड स्टेप इज आप जब ऐसे एडवांस करने वाले कि भैया हर जीवात्मा में भगवान है, so therefore भगवान मतलब हर जीवात्मा भगवान नहीं है, लेकिन भगवान का अंश है। हाउ डू यू डील विद देम? कैन यू डील वायलेंटली विद देम? आप सेंसिटिविटी आपके अंदर आने लगे कि भाई इनका अत्याचार ना करें, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से। रादर ये सीखे नम्रता के साथ में कि कैसे ठीक से डील करना है, what is wrong dealing, what is the right dealing, that is called knowledge basically, to know what is Krishna, what is Maya. So therefore भारतवर्ष में traveling and तीर्थ यात्रा used to be a very powerful source of internal awakening basically.
इसीलिए वो तीर्थ यात्रा, पवित्र नदियों में स्नान, होली प्लेसेस, वहां जाके आप कथा सुनोगे, साधुओं का संग करेंगे, है ना, देन यू स्टार्ट गेटिंग ऑल दिस। और जो मैं कह रहा हूं इसका प्रमाण आपको कैसे कोई दे सकता है? इसका प्रमाण अगर आपने भागवतम 3rd कैंटो पढ़ा है तो भागवतम में 3rd कैंटो 3रे स्कंद में जो मैं कह रहा हूं, क्वेश्चन ये है कि जो मैंने आपको बताया ऐसा रियलाइजेशन, इंटरनल अवेकनिंग, ये सब, इसका कोई प्रमाण है आपके पास में? मैत्रेय मुनि एग्जैक्टली 3rd कैंटो में किसका डायलॉग होता है? मैत्रेय मुनि और विदुर जी का संवाद। कहाँ पे होता है? जब ये वो तीर्थ किस जगह पे? किस जगह पे? वो जहां तक मेरा ख्याल है बद्रिक आश्रम था या फिर हरिद्वार था, किधर तो एक जगह हरिद्वार पे था के पास में, जहां पे वो जा रहे तो उद्धव जी होते हैं, फिर उद्धव जी बोलते हैं मैत्रेय मुनि से आप पूछो ऐसा करके। और विदुर जी क्या प्रश्न पूछते हैं वहां पे? विदुर जी पूछते हैं कि भाई ये सृष्टि के बारे में बताओ, सृष्टि लीला की। और मैत्रेय मुनि धड़ाधड़ इतने अध्याय अपने लोगों पढ़ेंगे, क्या प्रधान है, क्या महतत्व है, क्या अहंकार है, क्या विषय, 5 विषय से विषय है, क्या है ये, क्यों है। और हमने ये प्रश्न हमारे भक्ति वैभव में हरिलीलापुर से पूछा, एक बात बताओ कि चलो ये तो क्रिएशन नहीं समझ आ रही, हमें समझ में आता है, पर ये भी नहीं समझ आ रहा कि मैत्रेय मुनि विदुर जी को सृष्टि लीला में ऐसा क्या आनंद आ रहा था कि चर्चा किए जा रहे। सृष्टि है ना यार, भगवान की रास लीला, भगवान की खेल की लीला, भगवान के अवतार की लीला, असुर लीला, यही चर्चा कर लेते, इस सृष्टि की चर्चा क्यों कर रहे हैं? तो ये प्रमाण है कि मैं भी आपको क्यों कह रहा हूं इस बात को कि भगवान के सृष्टि को समझना। तब आप 3rd कैंटो को भी रियलाइज, अरे वाह, इसके पीछे भगवान है बेसिकली। अद्भुत अद्भुत है क्रिएशन ना, हाँ। extraordinary. And then the last step of this is when you study Bhagavatam, when you study nature, and when you discuss, 3rd step क्या है आपका? 3rd and concluding step, जो मैंने आपको वैसे पहले ही बोला, बट इस क्रिएशन के पीछे कौन है? हाँ, भगवान श्री कृष्ण क्रिएटर है, इसके पीछे एक नियंता है। और उन्होंने सृष्टि, उसके पीछे, उस क्रिएशन को क्यों बनाया उन्होंने? इसके पीछे एक उद्देश्य है। वो उद्देश्य क्या है? हम लक्ष्य को प्राप्त कर सकें, बिल्कुल ठीक है। I'll put it in a little different way. एक दृष्टिकोण से ये क्रिएशन में भक्त क्या कोई भी एक साथ, मतलब उन्नत चेतना वाला व्यक्ति क्या देखता है, विशेषकर भक्त, कि ये सृष्टि भगवान का प्रेम पत्र है, लव लेटर। कैसे लव लेटर है? हम भगवान के विद्रोही जीव, विद्रोही संतान जो भगवान को छोड़ना चाहते थे, वो भगवान ने ऐसी व्यवस्था कि हम उनसे अलग होकर भोग करना चाहते थे, भोग की ऐसी पर्याप्त व्यवस्था यहाँ पे बना के दी है। क्यों इतने रूप, रस, गंध, स्पर्श, योनिया क्यों है आप बताओ? इतनी इच्छाएं थी हमारी, खट्टा, कड़वा, मीठा, सबके सब खाने की इच्छा थी। भगवान ने सारे फल, पदार्थ, मीठी चिन्ह ये सब बना दिया। तो आप बताओ, और बदले भगवान ने क्या मांगा आपसे? कुछ चाहिए भगवान को? बना के दे दिया। माँ बाप बच्चों के लिए करते हैं तो क्या सोचते हैं, बुढ़ापे में देख रेख करेगा, चलो हमारे वंश का नाम बढ़ाएगा, हमारा नाम होगा, कुछ तो एक्सपेक्टेशन होता है कि नहीं? व्हाट हैपेंड? क्या हुआ? रिसेंटली somebody told द्रौपदी की जो है इससे ज्यादा वो मत करना, बुढ़ापे में हो सकता है। हाँ, बुढ़ापे में वैसे नहीं। चलो आजकल तो वगैरह मटेरियल इग्नोरेंस से चरम पराकाष्ठा है, मतलब मटेरियल। तो जो पॉइंट मैं आपको कह रहा था यहाँ पे, तो भक्त क्या देखता है, और उसके बाद जब वो ऐसे मंदिरों में, साधुओं के संग में, शास्त्रों का, ग्रंथों का संग प्राप्त करता है, तो वो दूसरा रियलाइजेशन क्या, कि भगवान ने पूरी व्यवस्था की है मुझे वापस बुलाने के लिए, भोग करने के लिए व्यवस्था की। परमात्मा रूप में खूब हृदय में साक्षी के रूप में आ गए, और इधर क्या कर रहे हैं साथ में, जो है इतनी व्यवस्था बना दी, तीर्थ स्थल, मंदिर, शास्त्र, साधु, अवतार ले लिए, एकादशी तिथि, नदियों के रूप में, पर्वतों के रूप में भगवान प्रकट हो के अवसर दिए जा रहे हैं। तो इसलिए जब वो सृष्टि लीला को इस प्रकार से पढ़ता ना, देखता है कि क्या भगवान कितना प्रेम करते हैं मेरे से। ही सीज कृष्णा's वात्सल्य इन दैट, कृष्णा's माधुर्य इन दैट। इसीलिए जो है इवन रसिक भक्त आप देखिए इतना सृष्टि लीला को एंजॉय करते हैं बेसिकली। तो इसीलिए ये जो सृष्टि को देखने का नजरिया हमको बदलना चाहिए,
है ना, और ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए, एंड यात्रा कैन फुलफिल दैट पर्पस इन वन ऑफ द बेस्ट वेज बेसिकली। ठीक है, कोई आपका प्रश्न हो, टिप्पणी हो, समीक्षा हो, कुछ हो? यस अनंत जी। कह रहे हैं पहाड़ के पीछे लाइट आ रही है, मुझे आ रही थी, हमें नजर आ रही है। मुझे तो आ रही है, मुझे आ रही है, मुझे आ रही है अभी भी। पीछे से प्रॉपर लाइट आ रही है, ऐसा लग रहा था बल्ब जल रहा है। तो अभी भी है। पीछे से लग रहा है हो सकता है बल्ब। एनीवे क्वेश्चन क्या है? मेरा क्वेश्चन। हाँ, अब मुझे उसका सोर्स क्या है, नहीं मैं भी उतना इग्नोरेंट हूँ। ये वो चांदी है, पेड़ों के पीछे चांदी। हाँ, कुछ जो भी है। हाँ, क्वेश्चन। हम बहुत ज्यादा मिर्ची खाते हैं तो जो मच्छर है वो हमारा ब्लड सक नहीं करते, बट वैसे तो नहीं नहीं, उस मिर्ची को सही तरीके से पकाना आना चाहिए, बनाना आना चाहिए। जैसे हम पढ़ते हैं कि जब भी हम भगवान को भोग लगाते हैं हम उसमें मिर्ची का ज्यादा यूज नहीं करते हैं, और मिर्ची खाने से थोड़ा इन्फेक्शन भी बहुत बढ़ता है। तो ये दोनों चीजों को कैसे समझें? मिर्च खाने का ना एक तरीका होता है, और पते तरीके की मिर्च होती है ना? तो मतलब इन अ वे, पेपर इन द मोड ऑफ गुडनेस, पेपर इन द मोड ऑफ इग्नोरेंस, पेपर इन द मोड ऑफ पैशन, ऐसा है। हमको नॉलेज ही नहीं है ना एक्चुअली, वी रियली डोंट हैव नॉलेज, यू नो। एटलीस्ट राजस्थान, यूपी, उड़ीसा, बंगाल, आई नो डिफरेंट वैरायटीज ऑफ चिलीज बेसिकली। उसके अलावा उसमें काली मिर्च होती है, लाल मिर्च होती है, और हरी मिर्च में तो बहुत तरीके हैं। सो मेनी वैरायटीज आर देयर बेसिकली। तो वो पर्टिकुलर जगह के लिए, लोकल जगह के लिए, मुझे उस कौन सी मिर्ची है, क्या रेसिपी है, वो नहीं पता है। एंड देन लोकल्स को ही पता होता है। एंड देन उसको किसी, जैसे प्रभुपाद जी टाइम भक्ति चारू महाराज को प्रभुपाद जी एक रेसिपी दिए थे, दबा के लाल मिर्च था, दबा के घी था उसके अंदर, तो महाराज ने मिर्ची डाला नहीं। हाथ में वो, हमारा तो वैसे बंगाली बैकग्राउंड से है, लेकिन फिर भी नहीं जानकारी रहेगी, तो प्रभुपाद जी प्रभुपाद जी बहुत गुस्सा किया। अब इनको समझ नहीं आया क्यों गुस्सा किया। 2 दिन तक जब भी प्रभुपाद जी को मिले ऋषिकेश में, प्रभुपाद जी उनको फिर इसी बात पे झाड़े। तो बोले प्रभुपाद, आई थॉट स्पाइस विल नॉट बी गुड। देन प्रभुपाद जब उन्होंने क्लैरिफाई किया तो प्रभुपाद जी ने बुलाया, बोले देखो, टू मच घी इज नॉट गुड, टू मच मिर्ची इज नॉट गुड, बट द कॉम्बिनेशन आई टोल्ड यू हैड सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ बोथ, जो दोनों एक दूसरे के इम्पैक्ट को नलीफाई कर दे। आई एम जस्ट सेइंग दिस इज अ वे ऑफ, यू नो। माता लोग सब जानते होंगे पुराने, कौन सा नुस्खा किसके साथ कॉम्बिनेशन में खिलाओ, क्या करो। ये तो आज जेंट्री खराब हो गया है, बट ओल्डर लेडीज दे नो। राजस्थान में भी प्रोजेक्ट जो पहले मुगल जो होते थे वो बेसिकली नॉनवेज खाते थे। ओके। तो उसको मतलब काउंटर करने के लिए राजस्थान के जो रजवाड़े होते थे उनको मिर्ची गिराई जाती थी, ताकि उनके अंदर वो जो हीट जो होती है ना, मतलब फाइट करने की जो स्पिरिट होती है, तो उसमें भी ये था। वो एक जगह आता है कि वहाँ पे वो नॉनवेज नहीं खाते थे, तो उसके लिए वो रजवाड़ों को खाने में एक्स्ट्रा वो दिया जाता था। तो राजस्थान में प्रॉपर से आप उड़द की दाल और हींग अच्छी मात्रा मिलाओगे तो खुशबू और टेस्ट दोनों मीट जैसा आएगा। तो ऐसे, इसीलिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य दोनों खाना अलग होता था। इट्स जस्ट लाइक दैट, समझ में। ज्यादा तो आपको वो फ्लेवर्स, जो न्यू डिवोटीज हैं जिनको फ्लेवर्स नहीं आते हैं, उनको वो फ्लेवर भी आएगा इफ यू ऐड हींग। हाँ, भक्ति माधुर्य। yeah. So anyway, I'm not a kitchen expert. I'm just giving an example to explain you that how ignorant we are, basically. Yes, sir. जी, जैसे आपने बताया तीर्थ पे जाना चाहिए, कुछ ब्रिटिश मतलब क्योंकि हम तो अभी भी बहुत जा रहे हैं जैसे, और घूमने का बहुत लगा रहता है मतलब मन में। तो ये जो तीर्थ पे जाने का है, इसे अभी से ही करना चाहिए, बाद में करना चाहिए, इस चीज़ के ऊपर बड़ा वो रहता है, चाहे इंडिया में घूमना है। नहीं, अगर विदेश भी जा रहे हो तो you know we can keep 2 things in mind. You should always say such a papa bhumi is that people eating non-veg, killing bee, eating cow, you know, horrible how people kill cow, you know, like हालांकि भारत में बहुत कट रहा है, but you know, and व्यभिचार, मांसाहार, नशाखोरी, like that. So second thing, we should especially go to those places where Srila Prabhupada went. You know, Tirthi Kurvanti Tirthani Swantastena Gadavrata. If I ever get opportunity in my life, I'll always go to Tompkins Square Park. Prabhupada start this movement from there.
I'll go to Bhaktivedanta Manor, London, you know. Prabhupada studied Radha London Ishwar. George Harrison gave the contribution, you know. And I'll go to Montreal, you know, where Maharaj met Prabhupada. And few places. If I ever get an opportunity, we will go to, you know, like we get an opportunity, and Krishna willing, we'll go in that country where there is no Krishna conscious center. Maybe in the African countries, we'll go there and open a center. तो अगर किसी को विदेशी मूल का अनुभव अगर रुचि हो तो हमारे कई इस्कॉन सन्यासी वो कहते हैं बहुत अच्छा है, गृहस्थ भक्त इतनी बढ़िया सेवा कर सकते हैं अगर प्रशिक्षित गृहस्थ हो, क्योंकि देखो ब्रह्म वो वहां जा करके सेटल होकर प्रचार कर सकते हैं, यू नो, देयर सेंसेस विल रिलेटिव दे विल मोर स्टेबल देयर, यू नो, क्योंकि वो यहाँ भी सेंस ग्रेटिफिकेशन ऑब्जेक्शन डील कर रहे हैं, सेंस ऑब्जेक्ट डील कर रहे हैं, एंड दे आर डीलिंग विद इन रूल्स रेगुलेशन एटसेट्रा. ब्रह्मचारी जाएंगे, देयर विल बी लॉट ऑफ कैलामिटीज व्हिच मे हैपन, पीपल may fall down like that. They always look for trained गृहस्थास. अब देखो यूएसए के अंदर कई सारे नॉर्थ टेम्पल्स के अंदर, यूएसए कनाडा के अंदर गोपाल कृष्ण महाराज was so discouraged to brahmacharis from going abroad. We all knew Maharaj's response, you know, would be like that for various reasons. But Maharaj was extremely protective, you know, like that. You know, there's so much in my zone, like that. We used to say, Radhanand Maharaj sends his disciples, you know, you and pura whole half of ISKCON was behind Gopal Krishna Maharaj. That Maharaj, you know, you should send your disciples, preachers to Western world. They said, Dako. I said, yeah. No, they are not that strong. They'll fall down. ऐसे कर करके टाल देते थे, like that. So, but then Maharaj had, you know, another strategy. If he would found any householders like that, grihasthas, or they have good matlab, I mean, standing in Krishna conscious, little missionary, Maharaj would encourage them. If you can settle in that country, start preaching. देखो केन्या में किसको भेजा, उमापति प्रभु को भेजा, for lifetime भेज दिया उधर. Then the morning I was speaking to Vidyarthi Mataji there. So this devotee से बात कर रहा था. He was Canada. His wife is there. क्योंकि नासिक में कोई आया था, you met that Mataji, Mahasundari something. Radhika. Mamta Sharma earlier name was. So Gopal Krishna Maharaj told them, you take PR of Canadian citizen, permanent residence in Canada. Like that. Then Guru Prasad Maharaj was also thinking like that, that trained householders can go there. The point is, if you have a Western world, you know, it can be very, very positively utilized. There's nothing which cannot be utilized in service of Krishna like that in the mission of Srila Prabhupada. Prabhupada was so broad-minded. Prabhupada gave us such a facility. तो मैं ये नहीं कह रहा कि विदेश मत घूमो, but we should see the both. अभी आपका क्वेश्चन क्या था तीसरा, तीर्थ यात्रा के बारे में, कि जवानी में जाए बुढ़ापे में जाए. आज लोग तीर्थ यात्रा के लिए क्यों ज्यादा जा पा रहे हैं, क्योंकि जाने में कोई इनकन्वीनियंस है ही नहीं, है ना. There's no inconvenience, तो they have become more a picnic spot. तो बिल्कुल जाना चाहिए. बट प्रभुपाद जी कह रहे, शास्त्रों कोट करते हुए कहते हैं, यह तीर्थ बुद्धि सलिले न करचित जनेशु अभिज्ञेशु सयेव गोखरः. तो somebody goes, you know, आप वृंदावन जाके आए और इसीलिए गोविंदा में क्या नया मेन्यू बना है इस्कॉन गोविंदा के अंदर, and you did not even see what darshan of Krishna Balram Gonitai was there. You did not sit in the Bhagavatam class hearing, you know, at the feet of Srila Prabhupada, at the feet of Krishna Balram. Then sorry to say, but you are no more than a cow and an ass, like that. Sorry to say, we went to Vrindavan but didn't hear from devotees there. Then what did we do? You know. So तो जब अभी जहाँ तीर्थ जाओ, भक्तों के साथ में जाना चाहिए, श्रवण कीर्तन करना चाहिए, और उधर जाकर भी एटलीस्ट वी शुड हैव दैट शास्त्र चक्षुषा बेसिकली, you know. And then of course I'm not saying that you don't take bath in river, don't go for trekking, and don't go for a few things, but इस चेतना के साथ आप वहाँ पे जा सकते हैं. At least it will help you in some way, iota advancement in Krishna consciousness. I'll be very happy, you know, and if Krishna give me that influence, if any of you householders can settle abroad, you know, Guru Prasad Maharaj will be happy to take you to South America. And अभी रुकने की शू जाते हैं वहाँ पे, you know, पहले कमलोचनपुर जा रहे थे. So, you know, devotees are dying for association, like that. Our devotees went to this place, World Hindu Congress, Bangkok. Bangkok is a country or the capital of Thailand? नहीं, it's the capital of Thailand, ना?
So they went to Bangkok and Thailand. Karunachan Prabhu, Vishnu Sarup Prabhu they went during Bhishma Panchak time. Gaurang Prabhu was there, Yudhishthir Govind Prabhu was there, Srivas Prabhu from Africa was there, इंडिया में सबमिट था वो। World Hindu Congress. And there was one, I think Bhakti Vigyan Maharaj was there. 5 of the ISKCON representatives were there for 5 different presentations. One of them, they were there. So they were surprised, astonished. These Bangkok devotees, small temple. But from there to the summit, they were sending 6 लोग हो गए ना, 2 अपने और 4 वो लोग, इनका अलग अलग प्रसाद बना के वो लोग भेज रहा है, लेके आ जाए, खुद करे. Not a very rich country, poor country. And then so they went, but these 2 devotees stayed back. So they told them to give class. And devotees, अपने यहाँ क्लास देते आ रहे यार, इतनी क्लासें होते रहते, कितने डिवोटी आते रहते, क्या फर्क पड़ रहा है. Devotees were hearing as literally what is called drinking, And they said, Prabhuji, you spoke this point, उसके बाद लोग मिलने के लिए आ रहे. Then there's Bhishma Panchak. There are no brahmacharis there, saffron order is hardly there. तो भीष्म पंचक को तोड़ने के लिए ऑफिशियली वहाँ कोई नदी है, उधर जा करके सब पूरा, ऐसा नहीं वैष्णव समाज, हिंदू समाज जाता है उधर, लाइक दैट. और उधर पूरा गंगा जो भी नदी है उधर दिया जला करके सब करके भीष्म पंचक को पारण करता है. और हमारे इस्कॉन डिवोटी क्या कर रहा था वहां पे, ये दोनों को बैठाया और वो भक्तों को बड़ा सम्मान किया, माला वाला पहनाया, काइंड ऑफ दे वर्शिप्ड देम एंड दे ऑल गिव डोनेशंस लाइक दैट. So it turned out to be something like 12,000 of the that currency, वहाँ की जो भी currency है, मुझे exactly याद है ना. And nothing for prasadam, nothing for stay. They said, please come and stay here. We have no association. Please give association. And what we want from you, just want you speak Bhagavatam. You speak Krishna Katha, like that. They were thinking, whole world needs so much association. We are fighting here. Better go and preach everywhere. And they were all thinking. And then before I told them, the entire donation they got, they gave it back to the Thailand temple. I said, don't take any money from there. वो बोले कि नहीं आप खर्चा करके आए, जो भी फ्लाइट पर, हम तो काम के लिए आए, प्रोजेक्ट के लिए आए. So it's like that. So if our devotees, Bharatavasis, they have such a facility to preach Krishna consciousness the whole world. Like that. We have got such a facility, we don't know what you have received. And Prabhupada created that. Such a facility कि हम अपने उस prerogative को और even हमारा so called कोई material inclination है ना, उसको भी utilize करें. All we need a little humility, little submissiveness, and most important desire to serve. बस ऐसा. और अगर वो नहीं है तो कम से कम भारत में तो करें. If you want to go in old age, prepare, husband wife should prepare very nicely themselves, do very nice sadhana, live according to regulative principles, live a missionary spirit. In the old age, when retirement time, go and settle abroad, preach and guide devotees there, like that. That's how you should do. Okay, anything else? Thank you very much. Srila Prabhupada ki jai, Grantha Bhagavatam ki jai, Gaur Premanande. I think management will have some announcements.